आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की अमेज नाउ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी निगम। आप देख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी खास पेशकश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं गोरक्ष धाम की पावन धरती पर, जहां पर देवर्षि नारद ने ऋषि अंगिरा के साथ धरती पर उतरकर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार को साक्षात दर्शन दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो जगह है गीता वाटिका का, जहां पर देवर्षि नारद का मंदिर भी बना हुआ है। और हम अपने कृष्ण जन्माष्टमी के खास कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं। दोस्तों, चतुर्मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पाठ से जुड़ी अवधि होती है, और इसी क्रम में सबसे पहले नंबर आता है कृष्ण जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे ही जन्माष्टमी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता की बेड़ियां स्वतः ही खुल गई और कारागार के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। द्वारपाल और प्रहरी गहरी निद्रा में चले गए। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे पूरी प्रकृति और जीव जंतु सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो गए। आकाशवाणी के अनुसार जब वासुदेव नन्हे बालक को लेकर के गोकुल में अपने मित्र के घर जा रहे थे, उसी समय यमुना नदी इतनी उफान पर थी जैसे वो चाहती थी कि कृष्ण का चरण स्पर्श करना, और उनके चरण स्पर्श करते ही उनका विकराल रूप अपने आप ही सामान्य हो गया। और घनघोर बारिश से रक्षा करने के लिए कालिया नाग ने अपने फन फैला दिए। इस प्रकार कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ और उनका लालन पालन गोकुल की गलियों में बीता। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यूँ तो श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं, जिनमें गिरधर गोपाल, गोवर्धन गिरधारी, माधव, मदन मोहन, केशव और बांके बिहारी प्रचलित नाम हैं, और ये भगवान विष्णु के प्रचलित स्वरूप हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा में विशेष धूमधाम रहती है। पूरा ब्रज और वृंदावन भगवान कृष्ण के भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहता है। और इस दिन देश के कोने कोने से साधु संत यहाँ पर आते हैं और पूरे महीने भर उनका यहाँ पर जमावड़ा रहता है। और सावन के यूँ तो पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में सावन के पूरे महीने राधा कृष्ण की भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहता है।
लोग घरों और मंदिरों में झांकियाँ सजाते हैं। लोग घरों में बाल कृष्ण की जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं और उनको बाल गोपाल को भोग लगाते हैं, माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं बाल गोपाल को। बालपन से ही भगवान कृष्ण को दूध और माखन अत्यधिक प्रिय रहा है। इसी के साथ साथ इसीलिए बाल गोपाल को सबसे पहले माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है और इसके साथ ही धनिये की पंजीरी, मावे की बर्फी, फलाहार, चरणामृत और तुलसी दल से भी भगवान को भोग लगाया जाता है। लोग मंदिरों में और अपने घरों में रात भर भजन कीर्तन करते हैं और खुशी के साथ हंसी खुशी के माहौल में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और आगमन पर उनका स्वागत करते हैं। सनातन धर्म में भी कृष्ण जन्माष्टमी का खास महत्व है। जो ऐसा माना जाता है कि जो निसंतान दंपति जन्माष्टमी का व्रत रख करके भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी करते हैं। और इस दिन ज्योतिषी महत्व भी माने रखता है और ऐसा माना जाता है कि जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनको भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। लोग जन्माष्टमी के व्रत के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते हैं, उनका जन्म मनाते हैं और इस दिन पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से भगवान का जन्म मनाया जाता है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। अगर आपको भी ब्रजभूमि का ऐसा ही एहसास करना है जो कभी ना भूले, जिसका एहसास दिलो दिमाग पर कभी फीका ना पड़े, तो एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रजभूमि का दर्शन ज़रूर करें। सावन के महीने में वृंदावन जैसे जीवंत हो उठता है। यूँ तो पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहती है, मगर वृंदावन में तो इसकी बात ही निराली होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रख करके कान्हा जी को झूला झुलाती हैं तो उन्हें के शीघ्र विवाह की योग बनते हैं। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं गीता वाटिका में और हमारे पीछे आप ये जो भवन देख रहे हैं, यहाँ पर 1960 के दशक से ही अनवरत भजन कीर्तन चलता चला आ रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा। ऐसे हैं भगवान कृष्ण के भक्त और उनकी भक्ति।
जन्माष्टमी न सिर्फ कृष्ण जन्म है, बल्कि एक जन्माष्टमी अपने अंदर मनाने का भी प्रयास है। जब मन में अंधियारा होता है या मन बंधनों से जकड़ा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सभी विकार मन को ग्रसित किए हुए होते हैं, तब कैसे एक भाव मन में उत्पन्न किया जाए भगवान की भक्ति का, जिससे कि सारा अंधियारा दूर हो जाए, सारे विकार नष्ट हो जाए। तो यही है कृष्ण और यही है उनकी जन्माष्टमी। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये खास कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।